जब इन दो मुल्कों में बराह रास्त जंग शुरू हुई तो रीजन के तमाम इलाके वो अफेक्ट हुए हैं। एयर रूट्स या एयर सफर जो है, फिजाई सफर जिसे हम कहते हैं, सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो इंतहाई स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं। अगर किसी एयरलाइनर को हिट करें तो वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। आपको बताएं कि न सिर्फ मशरिक वस्ता में इस जंग की वजह से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, बल्कि ये सिफारती कशीदगी का बायस भी बन रही है। बल्कि इसके आलमी असरात भी हम देख रहे हैं कि नुमाया होना शुरू हो गए हैं। जंगी सूरत हाल के पेश नज़र ईरान, इराक, शाम, उर्दन और इसराइल की फ़ज़ाई हदूद मुसलसल बंद हैं, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई नकलो हमल का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है। और ऐसे में कई आलमी एयरलाइंस ने अपनी परवाज़ों के रूट्स को भी तब्दील कर दिया और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद एक महफूज मुतबादल के तौर पर सामने आई है। तमाम बड़ी बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस अब शुमाली अमेरिका, यूरोप, मिस्र और दीगर मकामात के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रही हैं। ये परवाज़ें मगरबी पाकिस्तान से गुजर कर अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के रास्ते आगे जा रही हैं। पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद का ये बढ़ता हुआ इस्तेमाल न सिर्फ मुल्क की जोग्राफियाई अहमियत को उजागर करता है, बल्कि ये इस खत्ते में बदलते हुए सिफारती और सिक्योरिटी मंजरनामे की एक और झलक भी पेश करता है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के मुसलसल इस्तेमाल से कौमी एविएशन सेक्टर को कोई फ़ायदा हो सकता है, और आलमी परवाज़ों के लिए ये मुतबादिल रूट्स कब तक कारगर रहेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी से कौन से मुल्क या एयर स्पेस आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इस पर? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी दो ममालिक के दरमियान जंग होती है तो पूरे का पूरा खित्ता या रीजन जो है उससे अफेक्ट होता है। और चूंकि इजराइल और ईरान में तकरीबन 1800 किलोमीटर का फासला है, इसलिए जब इन दो मुल्कों में बराह रास्त जंग शुरू हुई तो रीजन के तमाम इलाके जो ईरान से बॉर्डर करते हैं या इजराइल से बॉर्डर करते हैं वो अफेक्ट हुए हैं। और सबसे ज्यादा अफेक्ट जो होता है, हमेशा कोई भी इतनी बड़ी इमरजेंसी हो, अगर ग्लोबल लेवल पे या रीजनल लेवल पे, तो सबसे ज्यादा जो है वो एयर रूट्स या एयर सफर जो है, फिजाई सफर जिसे हम कहते हैं, सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। आपको याद होगा कोविड के दिनों में भी सबसे ज्यादा मुतासिर जो फिजाई सफर हुआ था। ऑल्दो उस वक्त एयर रूट्स अवेलेबल थी, लेकिन फिजाई सफर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल और अनसेफ समझा जाता था। इसी तरह जंग के दौरान फिजाई सफर को बहुत ही अनसेफ समझा जाता है, क्योंकि मिसाइल्स हवा में आजकल जो डेवलप हो चुके हैं, खास तौर पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, वो इंतहाई स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं, मार्क 6-7 के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। और नौजुबिल्लाह, खुदा न खास्ता, अगर किसी एयरलाइनर को हिट करें तो वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है, सिर्फ उस मुल्क के लिए नहीं जहां से वो जहाज गुजर रहा होता, डेफिनेटली, या वो मुल्क जिसका वो जहाज होता है, बल्कि उसमें सफर करने वाले लोग दुनिया के कहीं भी हो सकते हैं। आप देखें, रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 2025 जब से शुरू हुआ है, फिजाई हादसात बहुत बढ़ गए हैं जी। अमेरिका में होने वाले हादसा से शुरू करके आप देखें, एयर इंडिया गुजरात और इस्लामाबाद का हादसे, अब तक कोई 80 से ज्यादा जो है पैसेंजर प्लेन्स जो हैं वो पिछले 6 महीने के दौरान हादसे का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए जहां एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक ऑल्टरनेट एयर रूट के तौर पे अपने मुल्क की कॉरिडोर्स को पेश करे और उससे कुछ ज़र मुबादला कमाए, वहाँ उसकी जिम्मेदारी भी एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बढ़ जाती है कि कहीं खुदा न ख्वास्ता उसके इलाके में कोई इंटरवेंशन ना हो जाए इजराइल की तरफ से या ईरान की तरफ से, बिकॉज ईरान अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और इजराइल इस वक्त ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान पे एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारी एयर डिफेंस जो है बहुत अलर्ट रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयर डिफेंस बहुत अलर्ट भी है। बिल्कुल। और हमारी अच्छा सर, मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस कर लेते हैं। मौजूदा कशीदगी के बायस हमने देखा है कई मुल्कों ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी है।
अब फिजाई हदूद की बंदिश का आलमी फिजाई नकलो हरकत पर कितना और क्या असर पड़ सकता है, इन्फ्लुएंस क्या होगा, इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा एक ग्रेटर लेवल पर? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जो मुल्क जरा थोड़ा सा रकबे के एतबार से छोटे होते हैं वो बहुत जल्दी अपनी फिजाई हदूद को बंद कर देते हैं, बिकॉज उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती कि वो एयर रूट्स को अकोमोडेट कर सकें। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे खित्ते में वाक़ है और इसकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ऐसी है कि ये अकोमोडेट कर सकता है बहुत सारे एयर रूट्स को, सेंट्रल एशियन रूट्स को अकोमोडेट कर सकता है, गल्फ के रूट्स को अकोमोडेट कर सकता है, साउथ से आने वाले जहाज़ों को अकोमोडेट कर सकता है। बड़ी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी एयर डिफेंस को इस सिलसिले में बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इस वक्त पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद कई बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए हम देख रहे हैं कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। आपके नज़दीक इसकी जोग्राफियाई और तस्वीराती अहमियत क्या है? मैंने आपको जोग्राफियाई अहमियत का जिक्र किया कि ये एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जो मिकासा कहलाता है, यानी मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया जी। और इस मिकासा खित्ते के अंदर तकरीबन 2 बिलियन की आबादी रहती है। और आप देखें इस एरिया में रहने वाले लोग ज़्यादातर एक्सपैट्स हैं और दुनिया भर में अपने कामों के सिलसिले में गए हुए हैं, और लेबर है, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं मुल्क से बाहर रह रहे हैं। सिर्फ तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रह रहे हैं, तो फिजाई एक्टिविटी इस खित्ते में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा सर, क्विकली हमें जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम मुख्तसर है। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो पाकिस्तान की फिजाई हदूद पर कितना मजीद बोझ पड़ सकता है और इसके लिए क्या हम तैयार हैं? जी, मैंने आपसे यही अर्ज किया कि पाक फिजाइया और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें ज़र मुबादला कमाने के लिए। लेकिन जाहिर है हमें आईज एंड ईयर्स ओपन रखनी पड़ेंगी, राउंड द क्लॉक 24/7 हमें अपने जो एवैक्स हैं और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, ग्राउंड रेडार्स हैं, उन सब को चौकन्ना रखना पड़ेगा। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।